ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 7 जुलाई 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में शिक्षाविदों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद, बोले सभी ने किया नई शिक्षा नीति का स्वागत। ब्रिटेन में महाराष्ट्र की तरह सियासी संकट, बोरिस जॉनसन छोड़ेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी। कन्हैयालाल के हत्यारों के खिलाफ बरेली के उलेमाओं ने जारी किया फतवा, बोले सिर धड़ से जुदा जुर्म, कत्ल की धमकी भी नाजायज। T20 टीम से बाहर हो सकते हैं विराट कोहली। इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन न हुआ तो वर्ल्ड कप में नहीं मिलेगी जगह। काली पोस्टर विवाद पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दी नसीहत, कहा सोच समझकर बोलना चाहिए। अब समाचार विस्तार से। नई शिक्षा नीति के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और सभी ने इसकी जरूरत को समझा है। उन्होंने कहा कि इससे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया है, साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं के लिए रास्ते खोले गए हैं। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को भी इसके जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने काशी को कई सौगात दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहाँ शिक्षाविदों के साथ संवाद किया, जिसमें पढ़ाई के महत्व और जीवन में उसकी जरूरत के बारे में विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी शिक्षा नीति बहुत पुरानी है और शिक्षा और शोध के विषयों पर मंथन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है और आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ब्रिटेन में बड़ा फेरबदल हो रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जल्द ही संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि अक्टूबर में नया नेता चुने जाने तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। जॉनसन इस्तीफे से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। इस इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह 30 जून को डिप्टी चीफ व्हिप की पोस्ट पर क्रिस पिंचर का अपॉइंटमेंट है। पिंचर सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। इसके बाद ही ब्रिटिश कैबिनेट से इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। पिंचर की नियुक्ति और जॉनसन के काम करने के तरीके से नाराज 50 मंत्री और सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि ब्रिटिश पीएम सब जानते थे, इसके बावजूद अपॉइंटमेंट किया। सरकार के खिलाफ अविश्वास इस कदर बढ़ता जा रहा है कि 36 घंटे पहले ही मंत्री बनाए गए मिशेल डोनेलन ने भी इस्तीफा दे दिया। मौजूदा नियमों के तहत हाल ही में विश्वास मत जीतने के बाद जॉनसन आगामी गर्मियों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि 1922 समिति की कार्यपालिका कभी भी नियमों में बदलाव ला सकती है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की रेस में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स सेक्रेटरी लिज ट्रस आगे हैं। कोरोना राहत पैकेज के कारण ऋषि सुनक खासे लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में आगे चल रहे ऋषि सुनक के घर पर आज खासी गहमा गहमी रही। ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति भी सक्रिय हो गई हैं। अक्षता इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या पर बरेलवी उलेमाओं ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने कन्हैयालाल के हत्यारों के खिलाफ फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि जो शख्स किसी का कत्ल करे वो शरीयत की रोशनी में मुजरिम और सजा के काबिल है। कानून को हाथ में लेने वाला गुनहगार है। सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून को है। आज तंजीम उलमा इस्लाम ने बैठक की और इस घटना के तमाम पहलुओं को शरीयत की रोशनी में जांचने व परखने की कोशिश की। चूंकि ये घटना इस्लाम मजहब के नाम पर की गई है, इसलिए इस्लाम के रहनुमाओं को आगे आकर शरीयत की बताई हुई शिक्षा को सही अंदाज में जनता के सामने पेश करने की जरूरत थी। उलेमा ने सर्वसम्मति से फतवा जारी करके इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों मुस्लिम कातिलों को शरीयत की अदालत में मुजरिम करार देते हुए इन दोनों के खिलाफ फतवा जारी किया है। पिछले 3 साल से खराब फॉर्म से गुजर रहे विराट कोहली को एक और बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को लगता है कि विराट अब T20 टीम के मिडिल ऑर्डर में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगले 10 दिनों में इंग्लैंड में 2 T20 और ODI सीरीज खेली जानी है। ऐसे में अगर उनका बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चला तो वे टीम से बाहर कर दिए जाएंगे। मैनेजमेंट को लगता है कि कोहली से बेहतर विकल्प मिडिल ऑर्डर के लिए ऋषभ पंत,
श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा होंगे। टीम मैनेजमेंट के एक फैसले ने इशारा कर दिया है कि कोहली का T20 करियर खतरे में पड़ सकता है। बुधवार को वेस्टइंडीज दौरे के लिए जो टीम चुनी गई है वो सिर्फ वनडे सीरीज के लिए है। ऐसे में ये साफ है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कोहली के प्रदर्शन को देखा जाएगा। वेस्टइंडीज दौरे की कमान शिखर धवन को दी गई है। वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर ममता बनर्जी ने नसीहत दी है। ममता ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में हमें लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होता है, सोच समझकर कोई भी बात बोलनी चाहिए। ममता ने आगे कहा कि कामकाज के दौरान कई बार गलती हो जाती है, लेकिन नकारात्मक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इधर डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई ने सोशल मीडिया पर एक और विवादित पोस्ट कर दिया है। सुबह 7:15 बजे की गई इस पोस्ट में शिव पार्वती सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। लीना के ट्वीट पर आसनसोल के भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि ये बंगाल का एक आर्ट है जिसे हम बहुरूपी कहते हैं, मगर इसकी तस्वीर शेयर कर जिस तरह आप धार्मिक भावनाएं भड़का रही हैं वो सही नहीं है। बता दें कि लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री में मां काली के पोस्टर को लेकर 2 जुलाई से विवाद चल रहा है। दरअसल लीना ने कनाडा के टोरंटो में इस डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर किया था, जिसमें मां काली बनी एक्ट्रेस को सिगरेट पीते दिखाया गया है। पोस्टर में मां काली के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा भी दिखाया गया है। 2 जुलाई को इस पोस्टर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। कई यूजर्स ने मेकर्स पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। काली पोस्टर को लेकर फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ, गोंडा, लखीमपुर, रतलाम और मुजफ्फरपुर में FIR दर्ज कराई जा चुकी है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज रेल।